हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं 1.2 करने जा रहे हैं। तो 1.2 में क्या क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 1.2 में सबसे पहले क्या उसमें निकालना होगा आपको, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तकम और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तकम। तो ये आपको एचसीएफ और एलसीएम का मतलब होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं से गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों को आने वाले क्रम के बिना आदित्य होता है। आने वाले क्रम के बिना आदित्य होता है। अब आदित्य किसको कैसे कह सकते हैं, एक प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। यहाँ पे लिखा आपका हुआ है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। हम चेक जब क्वेश्चन हम करेंगे आपको डीपली पता चलेगा, उसके बारे में हम चेक करते हैं क्वेश्चन को। 1.2 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपको क्या करना है, गुणनफल के व्यक्त में प्रयोग करना है। तो हम चलो देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है 140, सेकेंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 505 एंड 5 क्या है 7429। 5 पार्ट्स दिए हैं, फर्स्ट के 5 पार्ट्स हैं, उनमें से हम 2 पार्ट्स करते हैं। चलो तो हमारा क्वेश्चन तो नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज हमारे पास है। मेन इस चैप्टर में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, आपको यही पता करना है। ठीक है, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारे पास दी हुई संख्या क्या है 140 है, और 140 को हम व्यक्त करेंगे। पहले बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले हम रफ साइड में आप 140 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। आप अभाज्य गुणनफल इस तरह, सबसे पहले किस में जा रहा है 2 पे जा रहा है, 2 7 जा 14, 2 पे जा रहा है 235 एंड किस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है, देन 7 देन 1। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, इसको हम बॉक्स बना लेंगे। 140 को 140 क्या कर लिया मैंने, बॉक्स बना लिया। अगेन 140 के यहाँ 2 पार्ट बनाने हैं। यहाँ से कितने से डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास 70। फिर 70 को हमने कितने से किया, 2 पार्ट बनाया, कितने बने, किस नंबर से डिविजिबल किया 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 10। फिर इसको हमने किया कितने पे जा रहा है 5 और 7। ठीक है, तो इसका आप गुणनखंड क्या होगा 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 5 एंड 7। इसी तरह क्वेश्चन निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका पार्ट है नेक्स्ट, हम सबसे टफ करते हैं। टफ हमारे पास है 5005। ये आपका फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का 5005। आपने अब इसको निकालना है। देखो कितने पे जा रहा है, यहाँ पे 5005 को मैंने बॉक्स बना लिया। फिर इसको रफ साइड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले देखो 5 पे जा रहा है, पहले 1001। अब किस पे जा रहा है, देखो 7 पे जा सकता है, 7 1 जो 7, 7 4 जा 28,
7 3 21। अब किस पे जा सकता है? 11 पे जाएगा। 11 × 11, 11 3 33। सो इसके भी दो भाग किए हमने। सबसे पहले किस पे लगे हम? 5 पे, तो 1 0 0 1 बचा हमारे पास। अब इसके हमने दो भाग किए। कितने पे लगे? 7 पे, 1 4 3 आ गया। अब इसके हम दो भाग कर रहे हैं। 11 एंड 13 आ गया। तो 5 0 5 का कैसे निकल गया? भाज्य गुणनखंड के रूप में 5 7 11 एंड 13। अब इसी तरह आपने क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं आपने करना है। सेकेंड पार्ट इसका 156 का निकालना है। थर्ड पार्ट 3825 का आपने निकालना है। एंड फिफ्थ पार्ट 7429 का निकालना आपने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? HCF गुना LCM है। अब दो संख्याओं का हमें गुणनफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। 26 और 91 हमारा पहला पार्ट है। तो हमारा पहला पार्ट क्या था? इसका जांच भी करना है। कहता कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो हमारे पास पहला दिया है 26 और 91 दिया है आपको। तो हमने सेम प्रोसीजर वही करना है जो हमने भी बॉक्स बना के निकाला है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आप इसको लेफ्ट साइड में निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही कर लो। बॉक्स बनाओ इसको 26 को। ये देखो किसके पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है। 2 1 2 2 3 6 2 एंड 13 आ गया। 91 का ऐसे निकालो बॉक्स करके। 7 पे जाएगा इसका, देख लो 7 1 7 7 3 21। अब हमने इसका दोनों को लिख लेना है यहाँ पे 26 2 × 13 एंड 91 का भी लिख लेना है 7 × 13। अब देखो इसमें दोनों में क्या चीज़ हमारा कॉमन है। हमारा कॉमन क्या है? दोनों हमारा है 13 13 दोनों आ रहा है, दोनों हमारा है। तो 26 और 91 का तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा? 13। HCF क्या जगह हमारे पास 13 आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि जांच भी करना है। ठीक है, क्या करना है? जांच करना है। तो उससे पहले हमने क्या निकालना है? अभी LCM निकालना है। LCM निकालते हैं। LCM 26 और 91 का निकालते हैं। तो 26 और LCM निकालते हैं। तो अब जो हमारे पास सेम नंबर रिपीट होंगे उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब लिख लेंगे। 2 7 दो बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार लिखेंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारा क्या आ गया? ये LCM आ गया। अब हमारे पास HCF और LCM दोनों आ गए हैं। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। जांच किस तरह आपने करना है? हमारे पास बोला था LCM गुना HCF का हमने निकालना है। तो LCM गुना HCF, LCM हमारे पास कितना आया? 182 और HCF कितना आया? 13। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2366 आ रहा है। उसके अलावा हम क्या करेंगे? जो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल दिया था उसको भी हम कर लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कितना में दिया था? 26 और 91। इसको मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो हमारे पास ये 2366 आ जाएगा। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस को निकालने हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, दो और हैं, तो आपने वो खुद करने हैं।
एक है 510 और 92, ये आंकने आपने करना है, और 336 और 54 इसका जांच और एलसीएम दोनों निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लेना है और उसी तरह जांच भी कर लेना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम। ओनली फॉर एचसीएफ और एलसीएम आपने निकालना है। मैं कोई एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो पहला हमारे पास दिया है 12, 15 और 21। हम इसको करते हैं सेम प्रोसीजर। 12 को बॉक्स बना लिया, सॉल्व करो। 2 6 12, 2 3 6। सेम इसका 21 का बनाओ, 51 का पहले 15 का बनाओ, फिर उसके बाद 21। 3 5 15, 21 का ऐसे ही 3 7 21। अब हमने इसका क्या निकालना है, पहले हमने इसका लिखना है सभी को 12 15 21। 12 को 2 × 2 × 3, सेकेंड 3 × 5 एंड 3 × 7। अब हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, आपको पता लग जाएगा एचसीएफ क्या होगा। आपके पास एचसीएफ आपका क्या होगा, 3 होगा। क्यों, सभी में 3 आ रहा है, तो एचसीएफ से हमारा कॉमन हो गया, 3 हो गया। एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 2 2 5 7। 3 रिपीट्स हो रहे हैं बार बार, तो एक ही टाइम्स 1 टाइम्स लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कितना आ गया आपके पास, 420। आपने इस तरह सारे क्वेश्चंस करने हैं। 2 पार्ट्स इसके भी हैं। जो सेकंड पार्ट टाइप्स का क्वेश्चंस है, सेकंड पार्ट इसका है वो आपके पास है 17 23 और 29। इसको आपने सॉल्व करना है। और थर्ड क्वेश्चन पार्ट है जो इसका 8 9 और 25, आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एचसीएफ 306,657 = 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है। अब इसमें से हमने निकालना क्या है, हमने ओनली फॉर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, हमें एचसीएफ दिया है गिवन। आंसर नंबर 4 लिख लो। एचसीएफ हमें क्या दिया है, एचसीएफ हमें दिया है 306,657 = 9 दिया है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है इसका 306 × 657 और जो एचसीएफ हमें कितना दिया, 9 दिया है। 9 से डिविजिबल कर दो, देन डिवाइड करोगे 306, इसको डिवाइड करो 9 7 63, देन 2 9 3 27 73, देन मल्टीप्लिकेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 22,338। मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती हुई है, ये आपका आंसर आ गया। ओके ओके, और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस करने हैं।
ठीक है, जो होमवर्क दिया है इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता देना क्या आंसर आ रहा है। ओके।